हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पंकज। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड एंड यू आर वाचिंग हील योरसेल्फ। तो आज हम लोग बात करेंगे माइंड और सेल्फ के बारे में, द माइंड एंड द सेल्फ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वॉचर एंड थिंकर के बारे में, जिन्होंने बता रखा है, यानी कि इकार्ट टोल जिन्होंने बता रखा है अपनी बुक द पावर ऑफ नाउ में इस चीज़ के बारे में, जो हमारे जो एक्चुअल जो जो सेल्फ है, वो जो हमारा ट्रू सेल्फ है वो क्या है। तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि लेटेस्ट आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि हमारे साथ जो हमारा जो मन है उसमें तमाम तरह के थॉट्स हैं, यानी कि उसमें डिसलाइक्स हैं, उसमें लाइक्स हैं, कंपैरिजन है, इसके अलावा उसमें एग्रेशन है, यानी कि एक आपके अंदर फियर है, फियर के साथ साथ आपके अंदर कंपैरिजन है चीज़ों को लेकर। तो ये मन में बहुत सारे थॉट चलते हैं हमारे। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे अंदर तमाम जो बीमारियों की जड़ है हमारे अंदर, उसके पीछे रीज़न क्या है कि हम अपने अंदर की जो ट्रू सेल्फ है उसको हम पहचान नहीं पाते हैं। हम अपने अंदर की जो एक सेल्फ है, जो कॉन्शियसनेस है, यानी कि जो हमारा एक्चुअल में नेचर है, जो हमारा साइलेंट नेचर है, उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो उसकी वजह से हमें तमाम तरीके के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम अपने अंदर एक कह सकते हैं कि अब नेगेटिविटी को हम बहुत अपने अंदर जगह देते जाते हैं। तो ये हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कारण बन जाती है, जब हम अपने ट्रू एक्चुअल पोटेंशियल को लाइफ में पहचान नहीं पाते हैं। अक्सर हमने बहुत बार सुना होगा या देखा होगा लोगों के मुंह से, आसपास के लोगों से या हमारे घर वालों से, कि अब ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो हमारा जो जो थिंकिंग का जो पैटर्न है वो इसी तरीके से इस्टेब्लिश होता है। साइकोलॉजिकल ऑर्डर में हम बोलते हैं कंडीशनिंग। हमारे माइंड की बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग होती है। इस कंडीशनिंग की वजह से हमारे अंदर ऑटोमेटिक थॉट चलते रहते हैं। हमें लगता है कि हम ये हैं, हमें लगता है कि हम मर जाएंगे, एक फियर हमारे अंदर बैठ जाता है, डर हमारे अंदर बैठ जाता है। तो इसी को हम वेदांतिक पर्सपेक्टिव से समझते हुए इसको हम आयुर्वेदिक के पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि हमारा एक्चुअल नेचर क्या है, हमारे अंदर जो ट्रू सेल्फ है वो क्या है, हमारे अंदर के थॉट जो है वो हमारे ट्रू नेचर से कितने ज़्यादा सेपरेट हैं, हमारा माइंड हमसे कितना सेपरेट है, हमारी बॉडी हमसे कितनी ज़्यादा सेपरेट है। इसी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। हमारा जो मन होता है वो हमारे सेल्फ से बिल्कुल अलग होता है। हमारे मन के अंदर कॉन्शियसनेस रहती है, जिसे हम बोलते हैं हमारा आत्मन, वो हो गया। इसके अलावा हमारे अंदर थॉट्स हो गए। अगर मैं थॉट को सारे के सारे अपने मन से निकाल दूं तो केवल बचती हमारे अंदर कॉन्शियसनेस, केवल आत्मन, जिसकी वजह से हमारा जो माइंड है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया। हमारी बॉडी जो है जो एक वो भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई है। वैसे बॉडी एक अनकॉन्शियस पार्ट है हमारे माइंड का। माइंड हमारा कॉन्शियस पार्ट है और बॉडी हमारी अनकॉन्शियस पार्ट है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है एक तरीके से। अब हमारे अंदर जो थॉट चलते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, कई लोग आपको बोलते हैं कि कई लोगों ने आपसे बोला होगा कि आप ये सोचिए कि आप आपके थॉट नहीं हो, आप आपके विचार नहीं हो। इट इज़ वेरी इजी टू से कि आप आपके विचार नहीं हो। द थिंग इज, जब तक आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं होगा, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी चीज़ों के बारे में कि मैं मेरे थॉट नहीं हूँ, जब तक आपको बेसिक प्रिंसिपल समझ में नहीं आएंगे चीज़ों के बारे में, तब तक ये बात आपके अंदर से निकलेगी नहीं। क्योंकि हमारा जो माइंड और साइकोलॉजिकल वे में कंडीशन हो चुका है, एक तरीके से कंडीशनिंग से बोलते हैं। तो उसकी वजह से लगता है कि हम हमारा माइंड नहीं है, ताकि आपके मन में जो चल रहे जो विचार है वो मैं हूँ। हमारे मन में जो चल रहे हैं नेगेटिविटी वाले या जो नकारात्मक वाले विचार है वो मैं हूँ, ये बॉडी मैं हूँ। तो इसी चीज़ को समझते हुए हम चीज़ों के बारे में समझेंगे। जो हमारा जो एक्चुअल जो नेचर है, वो हमारा जो ट्रू पोटेंशियल है, जो सेल्फ है, वो हमारे अंदर ही है। तो हमारी स्टिलनेस के अंदर ही सारी की सारी चीज़ें हैं। हम जितना साइलेंट की तरफ जाते जाते हैं, हमारे थॉट के बीच में कई सारा स्पेस होता है। वो स्पेस जितना ज़्यादा लार्ज होता जाता है, जितना ज़्यादा उसकी बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाती है, उतना ज़्यादा हमारा जो ध्यान अगर हमारे स्पेस में जाएगा, हमारे अंदर की जो साइलेंट में हमारा जो ध्यान जाएगा, उतना हमारा माइंड काल्म होते जाएगा। आखिर में हर किसी को, जो भी इंसान नेगेटिविटी में है, जो भी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, बार बार नेगेटिव थॉट आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कारण है वो हमारा है, हमारा जो मन है वो साफ नहीं है एक तरीके से। हमारे अंदर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है चीज़ों को लेकर। हमारी डिज़ायर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर आपकी डिज़ायर फुलफिलमेंट नहीं हो रही है तो वहाँ पर आपके अंदर कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। तो नेगेटिविटी कुछ कारण है, जैसे कि लस्ट हो गया, एंगर हो गया, लाइक डिसलाइक, कंपैरिजन, ये सारी की सारी चीज़ आपकी मिलकर एनजाइटी को लीड करती हैं।
अब बहुत ज़्यादा एंजाइटी बढ़ जाती है तो डिप्रेशन का कारण बन जाती है ये सारी की सारी चीज़ें। तो इन्हीं चीज़ों को हमने समझना होता है बार 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 कि हमारे अंदर का जो पोटेंशियल है, जो ट्रू सेल्फ है, वो एक्चुअल में है क्या। जब आप बहुत बारीकी से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जब आप डीप विदिन रहते हैं अपने अंदर, बट जब आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, डीप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो जितना आप डीप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तब चीज़ों के बारे में आपको रियलाइजेशन होता है। तब अपने थॉट को पहचान पाते हो कि ये मेरे थॉट नहीं है, ये मेरे विचार नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। वरना कई लोग बोलते हैं कि आप ये बोलिए कि ये आपके विचार नहीं है, ये आपके थॉट नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। तो लेकिन चीज़ों के बारे में रियलाइजेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जितना आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, अपने थॉट को बार बार ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस करते हैं, जितना हमारे अंदर जो साइलेंस होता है उसमें हमारी अटेंशन जितनी जाती है, जितने दो थॉट के बीच में जो अटेंशन होता है, जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, उसमें जितना आपका ध्यान जाएगा उतना आप डीप विदिन चले जाओगे, उतना आपके अंदर, उतनी क्लैरिटी आपके अंदर रहेगी, उतना आपके अंदर एक 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 आपको फोकस मिल जाएगा आपके अंदर जो रेजिस्टिविटी होती है, आपके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। क्योंकि हमारा जो एक्चुअल नेचर होता है वो हमारा होता है ट्रू सेल्फ। वो होता है हमारा जो केवल देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है चीज़ों को। यही बात इकार्ट टोल ने बोली थी कि वॉचिंग अ थिंकर, अगर आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, नेगेटिविटी चल रही है, तो इसको कौन देख रहा है, इसको एज अ विटनेस कौन देख रहा है। एज अ विटनेस अगर आप चीज़ को देखेंगे तो ये हमारा ट्रू सेल्फ है। हम किसको देख रहे होते हैं? अपने थॉट को, अपने आसपास जो चल रही चीज़ें होती हैं, जैसे कि नेगेटिविटी, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि नेगेटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। तो इन चीज़ को आप विटनेस कर रहे हो। एज अ विटनेस अगर किसी चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो हमारा क्या है, एक रियल नेचर है। वॉचर हम है, ये हमारा एक ट्रू नेचर है। हम कोई थिंकर नहीं है। जिसे बोलते हैं चैटरिंग माइंड, हाउ टू स्टॉप चैटरिंग माइंड, कैसे हम अपने अंदर जो मन में जो थॉट चल रहे हैं, जो मन की जो बक जो चल रही है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। अक्सर लोगों का यही क्वेश्चन रहता है नेगेटिविटी में कि हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को कैसे दूर रखें, कैसे दूर करें। नेगेटिविटी को आप एक तरीके से रोक नहीं सकते हैं। और आपको लगता है कि मैं अपने अंदर चल रहे विचारों को, यानी कि थॉट्स को रोक लूँ, तो ये बिल्कुल भी नामुमकिन है। आप अपने मन में चल रहे थॉट को नहीं रोक सकते। तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी के कई सारे कारण होते हैं। जैसे कि हमारा खान पान। आप अपनी बॉडी को शेप करने के लिए क्या करते हैं? आप अपनी बॉडी को शेप करने के लिए आपको न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। अगर आप अच्छे न्यूट्रिशंस लेंगे तो आपकी बॉडी शेप में आती है। एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी शेप में आती है। इन द सेम वे हम अपने माइंड को कैसा आहार देते हैं। तो जब आप अपने माइंड को आहार देने के लिए आप क्या खाते हैं, कैसा फूड आप लेते हैं? क्या आप तामसिक फूड लेते हैं, क्या आप राजसिक फूड लेते हैं, या आप सात्विक फूड लेते हैं? तो इसी चीज़ को आयुर्वेदा में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप सात्विक फूड लेंगे, जैसे कि अगर आप एक तरीके ज़्यादा स्पाइसी फूड ना लेंगे, ज़्यादा कि जैसे मिर्च मसाले वाली चीज़ें, ज़्यादा चिकन, इस तरीके से बोलते हैं, तामसिक फूड बोलते हैं। तो जैसा आप इस तामसिक फूड को ग्रहण करते हैं वैसे आपका मन बनने लग जाता है। यानी कि आपके अंदर रेजिस्टिविटी, एक एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप होने लग जाती हैं। इसके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं रहती है। इसी चीज़ को आयुर्वेदा में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सात्विक फूड में अगर आप बिल्कुल सिंपल डाइट ले सकते हैं, जैसे दाल हो गई, हरी सब्जियाँ हो गई, इसके अलावा दही हो गया, और अपना डिसिप्लिन को चेंज करके, और सात्विक मन में सात्विक थॉट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आप जब किसी के लिए अगर आपने अपने मन में कोई एंगर, कोई नेगेटिविटी बांधे रखी है, कोई लाइक डिसलाइक कंपैरिजन आपके अंदर, तो आपकी ये बातें जो आप मन में डाल रखी हैं आपने पास्ट के बेसिस पे, उसकी वजह से आप अपने आप को जज कर रहे हो, जजमेंटल हो जा रहे हो। तो ये क्या है आपके अंदर? ये हमारे अंदर संस्कार बोलते हैं सर, दैट इज कॉल्ड संस्कार। जैसे आपके संस्कार होंगे वैसा आपका बिहेवियर, वैसा आपका एटीट्यूड बन जाएगा। तो यही सारी चीज़ें अपने अंदर हमें सीखनी पड़ती हैं बहुत ज़्यादा। अपने अंदर चीज़ों को बहुत ज़्यादा रेक्टिफाई करना पड़ता है बार बार। जितने आप मेडिटेटिव वाली स्टेट में होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जो योगिक होते हैं, जो योगिक साइंस बोलते हैं, जो योगी होते हैं, जो 15 से 20 साल तक या जो तपस्या करते हैं, ध्यान में विलीन रहते हैं, तो क्या करते हैं? अपने अंदर जो डीप होता है, जो डीप विदिन में चले जाते हैं, तो वहाँ से निकलती है हमारे अंदर स्टिलनेस। तो जितना आप अपने अंदर डीप विदिन में जाते हैं, अपने अंदर के साइलेंस को पहचानते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एज अ विटनेस अगर आप अपने अंदर चल रहे हैं, जो चैटरिंग माइंड है, बहुत ज़्यादा बकबक, जो नैरेटर है बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर बातें चल रही है मन के अंदर, उसको ऑब्जर्व करना आप स्टार्ट कर देते हैं,
तो आपके अंदर से एक नेगेटिविटी निकल जाती है, आपके अंदर से रेजिस्टेंस निकल जाता है। लेकिन इन कामों में चाहिए होता है बहुत ज़्यादा पेशेंस एंड प्रैक्टिस। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर प्रैक्टिस से आती हैं कि आप किस टाइप का फूड अगर आप ले रहे हो, किस टाइप के आप अपने अंदर बातें डाल रहे हो, और किस टाइप के थॉट, किस टाइप की नेगेटिविटी, किस टाइप के लाइक डिसलाइक, किस टाइप के थॉट और ये कंपैरिजन आप अपने मन में डाल रहे हो। तो इस तरीके से इकार्ट टोल ने बता रखा है कि आप एक हमारा होता है थिंकिंग वाला माइंड, यानी कि आप सोच भी नहीं रहे हो, यानी कि ये चीज़ आपके अंदर ऑटोमेटिकली हो रही है। तो जो चीज़ आपके अंदर ऑटोमेटिकली हो रही है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप थिंक नहीं कर रहे हो, लेकिन हैपनिंग अपने आप ही चीज़ें आपके अंदर हो रही हैं। तो उसका आप रोकना चाहते हो और आप ये तो चाह रहे हो कि मैं इसको रोक लें, लेकिन फिर भी रोक नहीं पा रहे हो कि यू डू नॉट नो कि मेरे अंदर का ट्रू सेल्फ कैसा है, कि मैं कैसे अपने अंदर की चीज़ों को, आपके अंदर उतनी पावर है कि आप अपने अंदर की चीज़ों को बिल्कुल अलग कर सकते हो, बिल्कुल अपने थॉट को सेपरेट कर सकते हो, अपने अंदर जो चल रहे जो थॉट है उसको बिल्कुल पहचान सकते हो, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी हो बिल्कुल आप उसको आप दूर कर सकते हो। द थिंग इज़ आपके अंदर जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, उसकी वजह से आपके अंदर एक तरीके से जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर कॉन्सेंट्रेशन पावर ज़्यादा वीक हो गई है। रीज़न क्या है कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर एज इट इज़ है, बस वो डिसेंट्रलाइज है, उसको उसी अटेंशन को अपने सेंटर में लेकर आना होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ आपकी मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में तभी आप उतरते हो, उससे पहले आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए चीज़ों के प्रति। जैसे कि जितने भी आपको मैंने डाउट्स हैं, एनजाइटी केस में या ओवर थिंकिंग केस में बहुत ज़्यादा डाउट्स मन में रहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, यानी फिजिकल सिम्टम जो भी आपके अंदर आ रहे हैं, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं चीज़ों को लेकर, कहीं उसकी वजह से मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। इस पर आपका माइंड रिएक्ट करता है। तो जितना आपका माइंड रिएक्ट करेगा इन सारी की सारी चीज़ों पर, उतना ही आपकी एनजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, कहने का मतलब है कि आप अपने अंदर चल रहे रेजिस्टेंस को, आप अपने अंदर चल रहे नेगेटिविटी को पहचानना स्टार्ट करिए, अलर्ट मोड पे अपने आप को लेकर आइए। इसके लिए आप क्या आहार लेते हैं, जैसे जैसे आप सात्विक आहार लेंगे, जैसे आपका जो खान पान होगा बिल्कुल सिंपल रहेगा, आप जितना ज़्यादा पानी कंज्यूम करेंगे, जितना वाटर कंज्यूम करेंगे, जितना आप स्पाइसी फूड को अवॉइड करेंगे और अच्छी चीज़ों को अपने अंदर डालेंगे, आपका मन वैसा ही बनता जाएगा। इसलिए जो योगी होते हैं उनकी जो आहार रहता है, उनकी जो डाइट रहती है बिल्कुल सात्विक फूड रहता है। रीज़न क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव एनर्जी को एक तरीके से जो हम खाना खाते हैं, जो हम जितना मिर्च मसाले वाली चीज़ खाते हैं, जितना हम स्पाइसी फूड खाते हैं, तो हमारे अंदर की जो रेजिस्टिविटी है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, हमारे अंदर के रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी को बढ़ाता है, एंगर को बढ़ाता है, हमारा माइंड जो होता है बहुत ज़्यादा तामसिक हो जाता है। तो उसी चीज़ को, उसी एनर्जी को हमें हटाने के लिए हमें सात्विक फूड का यानी आहार लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे आप चाय लेते हैं तो टी आप बंद कर सकते हैं, गर्म चीज़ें, तेल वाली चीज़ें बिल्कुल आप बंद करिए। एकदम सिंपल आप डाइट ले सकती है अपने मन को एक साफ रखने के लिए, क्लियर रखने के लिए। हमारा जब माइंड बिल्कुल क्लियर होता है, जब हमारा मन बिल्कुल क्लियर होता है, जब हमारा माइंड बिल्कुल साफ होता है, तो हमारा जो माइंड होता है बिल्कुल सात्विक रहता है। डिपेंड करता है कि आप कैसा फूड लेते हो, डिपेंड करता है कि आप अपने अंदर कैसी बातें डालते हो। आप अपने बिहेवियर में चेंजेस रखें, जैसे कि आपके अंदर जो बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली चेंजेस होता रहता है। किसकी वजह से? आपके थॉट ही हाँ आपके माइंड को शेप दे रहे हैं, हमारे ब्रेन को शेप दे रहे हैं। इसलिए ब्रेन क्या है? प्लास्टिक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अपने अंदर की स्टिलनेस में ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन देनी है। जितना आप अपनी स्टिलनेस में अटेंशन देते हैं, इस सारी की सारी चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिस का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों से बाहर आ जाते हैं। द थिंग इज़ आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं, आप अपने अंदर कितना पॉजिटिविटी को कितना डालते हैं, कितना रिपीट करते हैं बातों को। द थिंग इज़ तभी आपके अंदर जो पैटर्न स्टैब्लिश हो जाते हैं एक टाइम के बाद। वैसे तो एकार्ट टोल ने पावर ऑफ नाउ में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्शियसनेस के बारे में बताता हूँ। जो हमारा ट्रू नेचर होता है वो कॉन्शियसनेस ही है। एकार्ट टोल को जिन्होंने बुक लिखी है पावर ऑफ नाउ, उनको भी एनजाइटी और डिप्रेशन था। रीज़न क्या था कि उनके घर में उनके जो मदर और फादर थे उनका डाइवर्स हो जाता है बचपन में, तो उसी के चलते वो डिप्रेशन एनजाइटी से घिर जाते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होने स्टार्ट हो जाती है। तो जब वो उनकी हीलिंग होती है वो होती है नेचुरल हीलिंग होती है। तो इसीलिए उन्होंने बुक लिखी था पावर ऑफ नाउ। वो जो है स्पिरिचुअल बुक है एक तरीके से। तो नाव वाले मूवमेंट में इतनी ताकत है उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अभी भी रिसर्च चल रही है कि ऐसे नाव वाले मूवमेंट में क्या ऐसी पावर है, क्या ध्यान में वो क्या शक्ति है जिसके थ्रू आप हर की चीज़ को अचीव कर सकते हो। जैसे कि क्वांटम फिजिक्स हो गई, जितनी भी हमें आसपास चीज़ें दिख रही है वो क्वांटम फिजिक्स का ही एक
एक रोल है उसमें, जो जिसकी टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन में। तो सारी की सारी चीज़ें आप खुद देख सकते हैं कि ध्यान पे कितनी ज़्यादा चीज़ें अटकी पड़ी हैं। ध्यान में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि अटेंशन में आप सारी की सारी चीज़ों को पा सकते हो, ग्रैब कर सकते हो सारी की सारी चीज़ों को। लेकिन चीज़ें वही है, समझ के, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके, अपने अंदर के जो माइंड है उसको बिल्कुल प्यूरिफाई करके, क्लियर करके, तभी आप चीज़ को अचीव कर सकते हो। तभी आप अपनी एंजाइटी को दूर कर सकते हो। वैसे अगर आप ये बोलते हो कि मैं मेरे थॉट नहीं हूँ, मैं मेरे विचार नहीं हूँ, मैं मेरा मन नहीं हूँ, तो ये बात थोड़ी आपके माइंड को अटपटी से लगी, क्योंकि आपके अंदर चीज़ अभी क्लियर नहीं है। आपको बेसिक जो चीज़ें वो पता नहीं है। आपको साइकोलॉजी कैसे काम करती है उसके बारे में अंदाज़ा नहीं है। आपको ह्यूमन नेचर क्या होता है वो आपको पता नहीं है। बिहेवियर क्या होता है ये पता नहीं है। माइंड की एनाटॉमी क्या है, ब्रेन की एनाटॉमी क्या है, थॉट क्या होते हैं, बिलीव कैसे बनते हैं। जितना आप इस चीज़ को जब सीखने जाते हैं तो उस चीज़ में क्या होता है, हमारे अंदर जो कंडीशनिंग होती है, हमारे अंदर का जो एक माइंड होता है जिसमें बहुत सारे थॉट और कॉन्सेप्ट एक्सपेंड रहती है, तो वो एक तरीके से हमारा जो मन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देता है। हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होनी स्टार्ट हो जाती है। तब हमारे अंदर से नेगेटिविटी हटनी दूर हो जाती है। और नेगेटिविटी को अगर आपने अपने अंदर दूर करना है तो उसके सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने अंदर के थॉट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए। आप उनको रोक नहीं सकते, लेकिन उनको डाइवर्ट कर सकते हैं, उनको पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ये ही एक तरीका है, कोई ये तरीका नहीं कि आप उनको रोक पाएंगे। तो बहुत सारी हीलिंग प्रोसेस है, और हमेशा पढ़ते रहिए। बुक को जब आप छोड़ते हैं पढ़ना तो वहाँ पर चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और है, कई सारे लोगों को इंसोम्निया की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, नींद नहीं आती है। नींद एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो नींद का जो पैटर्न है आपका बिगड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी जो ब्रीथिंग का पैटर्न बिगड़ा हुआ है। तो नींद को काबू में लाने के लिए, अगर कई लोग ऐसे हैं बहुत सारी मेडिसिन खा रहे हैं, तो हमारे जो मेडिसिन होती है तो जो ब्लड में उसमें टॉक्सिन रह जाते हैं, तो उसको डिटॉक्सीफाई करने के लिए आपको पानी ज़्यादा पिए। और इसके अलावा अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं तो मेडिसिन को कम कर सकते हैं अपने डॉक्टर की हेल्प से, फिजिशियन की हेल्प से, वो कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक बार आदत पड़ गई तो वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है नींद ना आना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आसन के थ्रू, योगासन के थ्रू, अपनी डाइट को चेंज करके और मेडिटेशन के थ्रू आप इन सारी की सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप काउंसलिंग लेते हैं तो एक बहुत बढ़िया बात है कि आपके अंदर का जो पैटर्न है सोचने का वो चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग, विद द हेल्प ऑफ गुड बुक्स, विद द हेल्प ऑफ लर्निंग एटीट्यूड। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें ही अपने आप को एक तरीके से समझना पड़ता है इन सब चीज़ों में। जितना आप अपनी अंदर की चीज़ों पे काम करते हैं उतनी जल्दी आप रिलैक्स होते जाते हैं। तो चीज़ों पे काबू करने के, चीज़ों पे एक तरीके से समझने के लिए, अपने माइंड को समझने के लिए, तो स्टडी का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। अगर आप चीज़ों को समझोगे नहीं तो आपके अंदर फिजिकल जो सिम्टम्स है वो आते रहेंगे। जबकि जो फिजिकल सिम्टम हमारी बॉडी में जो आते हैं वो नेचुरल रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का, वो एनजाइटी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं हमें सीखनी पड़ती हैं एक तरीके से, कई सारी चीज़ें होती है हमें अपने अंदर जाननी पड़ती हैं। एनजाइटी और डिप्रेशन या नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है, ओसीडी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप ही अपने आप को एक तरीके से हील कर सकते हो। मेडिसिन का इसमें कोई रोल नहीं रहता है। मेडिसिन आपके थिंकिंग को, आपके पैटर्न्स को कभी चेंज नहीं कर पाती है। तो जितना आप डीप विद इन जाते हैं, जितना आप अपने अंदर की चीज़ों को स्टिलनेस में जाते हैं मेडिटेशन के थ्रू, या थॉट के बीच में गैप देकर, अपनी जो स्पेस होता है उस पर अटेंशन सारी की सारी देकर, तो उतना जल्दी आप रिलैक्स होते जाते हैं, उतना जल्दी आपके अंदर का एक इनर जो स्पेस है वो मेंटेन होते जाता है। तो जो उतने आप अपना, आपका जो इंटेलिजेंस है वो बढ़ते जाता है। इसके अलावा आपका जो IQ जिसे बोलते हैं हम, इंटेलिजेंस क्वेश्चन बोलते हैं, जिसके अंदर आपकी एनालिटिकल स्किल्स, लॉजिकल एक्टिविटी, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो जो इंसान जितना ज़्यादा डीप विद इन है वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उतनी उसकी समझ बढ़ी हुई है। तो इसी चीज़ को आप अपने अंदर की चीज़ों को एक तरीके से इम्प्लीमेंट करते रहिए डे टू डे लाइफ में। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मे भी आप प्राणायाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करिए। अपने रॉन्ग थिंकिंग जो आपने अपने अंदर डाल रखी है, जो रॉन्ग विचार जो आपने अपने अंदर पहले से डाल रखे हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में चले गए हैं। तो वो एकदम से निकलते नहीं हैं, लेकिन उनको रिप्लेस करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। एक सही गाइडेंस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इन सारी की सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रखकर
इम्प्लीमेंट करके इन सब चीज़ों से आप बाहर आ जाते हैं। द थिंग इज़ आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, वरना यही प्रॉब्लम होगी आपके साथ। कभी आप बोलोगे मुझे IBS है, जबकि IBS कुछ होता नहीं है। और कभी आप बोलोगे मेरे को फिजिकल सिम्टम आ रहे हैं, कभी कोई बोलेगा कि मुझे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, मुझे लगेगा कुछ ना कुछ हो ना जाए मेरे अंदर, ब्रेन है, फिर मैं पागल ना हो जाऊँ। इस तमाम तरह के थॉट आपके अंदर चलते रहते हैं। तो पहले चीज़, आप अपने अंदर चल रहे नेगेटिविटी को स्टॉप करने के लिए अपने माइंड को सात्विक आहार दीजिए, अच्छा खाना खाइए। अच्छा खाने का मतलब ये नहीं कि आप एक तरीके से स्पाइसी खा रहे हैं, वो मैंने बता दिया। सही खाना, एकदम सिंपल डाइट लीजिए, दही वगैरह खाने के 1.5 घंटे बाद पानी लीजिए। इसके अलावा सही बातें अपने मन में डालिए। मेडिटेशन जब आप करते हैं, तीसरी चीज़, तो अपने अंदर के जो डीप विदिन वाली जो स्टेट है, यानी कि जो बिल्कुल स्पेस है जिसमें बिल्कुल खाली जगह है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो थॉट के बीच में गैप देना स्टार्ट करिए। एज अ विटनेस, एज अ वॉचर अपने थॉट को एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, थॉट को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जो थिंक कर रहा है वो चीज़ अलग है, जो मन में जो बातें चल रही है वो चीज़ अलग है, और जो हमारा जो सेल्फ है जो बिल्कुल साइलेंट है, वो हमारा ट्रू नेचर है। इसलिए हमारा जो मन है वो हमारी बॉडी से बिल्कुल अलग है, और हम जो होते हैं हमारी बॉडी नहीं होते हैं, ना ही हम अपना माइंड नहीं होते हैं। तो जो मैं जहाँ पर आती है ना बात कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो मैं हमारी बॉडी और माइंड से बिल्कुल अलग है। तो मैं जो नेचर है जिसमें आई बोलता हूँ, वो मेरा ट्रू नेचर है, जिसे बोलते हैं सेल्फ, जो विद इन है, जो मेरी कॉन्शियसनेस है। उसी चीज़ को पहचानना होता है आपने, जिसे बोलते हैं रियलाइजेशन। जब आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाता है, तब आपको ना तो एंजाइटी रहती है, ना आपको डिप्रेशन रहता है। तो उसे बोलते हैं ब्लिसफुल वाली स्टेट, बिल्कुल आप काल्म वाली स्टेट। आपके अंदर से ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस निकलेगी। आपके अंदर की एक तरीके जो आप काम करोगे, बिल्कुल एक एंथुसियास्टिक रहोगे हर काम करने के लिए। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस रहते हैं लाइफ में लोगों के। द थिंग इज आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी हम इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। जो लोग नए हैं, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मैं आगे भी इस तरह की वीडियो लेकर आऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।